हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, उसको मैंने लिया हूँ। तो देखिए, उस सेंट्रल आइडिया का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि उस चैप्टर का सारांश की बात करता है, अर्थात किसी चैप्टर का केंद्र बिंदु होता है। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखा जाता है। और एक चीज़ कि सेंट्रल आइडिया में चैप्टर का नाम दिया होता है, बस पोएट का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ लिखा गया, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। इन दिस पोएम the poet wants to convey that sometimes certain moment of actions which are simple have larger significance। अब देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट वांट्स, कवि जो चाहता है, कवि कैनबे मीन्स होता है बताना चाहता है। कैनबे मीन्स बताना, बतलाना चाहता है दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शंस, उस एक्शंस को, सर्टेन मोमेंट को बताना चाहता है, which are simple have larger significance। वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन वो बहुत लार्जर हैव लार्जर, लेकिन उसका जीवन में बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सिंपल दिखती हैं, लेकिन वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में इसको कहा जाए, जो जो पोएट है वो कहना चाहते हैं, सम टाइम्स के बारे में बता रहे हैं। अब उसको देखना है, दे कैन चेंज दी मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो एक लाइफ का मूड चेंज कर सकता है, एक व्यक्ति का पर्सन, एक व्यक्ति का जीवन चेंज कर सकता है। तो एक टाइम देखिए, धीमे धीमे कोई चीज़ होता है, आप उसको कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एक दिन जब आप डेली ज्ञान लेना शुरू करें, तो एक दिन आपका क्या होगा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो आप बहुत कुछ हो जाते हैं। तो सीखने का कोई लिमिट नहीं है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, द वे ए क्रो सेव सूक से डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। एक कौवा है जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पर पोएट की धतूरे की वृक्ष पे बैठता है, और कवि के ऊपर छोटे छोटे बर्फ को गिराता है, एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेस थॉट्स, बिकम केयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। और जब उसके पोएट के ऊपर जब बर्फ गिरते हैं, तो जो पोएट होता है, जो कवि होता है, बहुत उससे इंस्पायर होता है। तो ये रहा आपका डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो इसको आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो ये मेरा पहला सेंट्रल आइडिया था। अब दूसरा देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो दूसरा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, इस अब देखते हैं इस सेंट्रल आइडिया का। तो इसमें देखिए क्या है, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये कंपोज्ड किया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो द पोएट इक्वाइट्स
फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ hatred, both of these are growing with enormous speed if we don't check them from growing. The world will perish, so we must retain our desires and love and our fellow beings. तो ये है आपका दूसरा सेंट्रल आइडिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।